अस्सलाम वालेकुम। साग, सर्दियाँ का मौसम, धूप, मकई की रोटी साथ हो, इससे ज़्यादा शायद ही कोई चीज़ पंजाबियों को फैसिनेट करती हो। और जो इसका टेस्ट है वो मैच नहीं करता किसी चीज़ के साथ। लेकिन लोग डरते हैं कि साग खाने से शायद शुगर तो ना बढ़ जाएगी, मोटापा तो नहीं हो जाएगा, तबीयत तो नहीं ख़राब हो जाएगी। लोगों को अच्छी चीज़ों से भी ऐसे डरा दिया है कि जैसे वो कोई बुरी चीज़ें हों। लेकिन साग के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले तो ये है कि जो साग है, साग जब हम पंजाबी लोग कहते हैं ना साग, तो साग कभी अकेला नहीं होता। तो साग 3-4 चीज़ों का बनता है। मेथी, पालक और मिर्चें। जब तक ये चीज़ें मिक्स ना हों तब तक हमारा साग रेडी नहीं होता पाकिस्तान में। 2 चीज़ें मैडम और है हमारे, एक को बाथू कहते हैं, एक को चिलाई कहते हैं। ये आमतौर पे हमारा ट्रेडिशन साग है, उसमें कम से कम सरसों, चिलाई, बाथू और पालक और हरी मिर्चें, कम से कम ये 4। बाकी इसमें आप मेथी डाल सकते हैं और डाल सकते हैं। देखें जी, पत्तों वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं, इनकी जो ख़ास इसकी एक सिफ्त है वो ये कि इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। यानी आप अगर ये समझें कि सबसे ज़्यादा फ़ाइबर होता ही पत्तों में है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी शुगर मेंटेन हो जाती है, आपका वज़न जो है ना वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। जब फाइबर की बात आती है तो 2 चीज़ें ज़हन में आती हैं। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी है? एक कॉन्स्टिपेशन और दूसरा शुगर लेवल स्पाइक नहीं करना। बेहतरीन सोर्स है सर फाइबर साग का। वो लोग जो कॉन्स्टिपेशन का विक्टिम है या कॉन्स्टिपेशन से 2-4 हैं, वो लोग बहुत सारी लेग्जेटिव मेडिकेशन के ऊपर हैं, तो उनको ये नहीं पता कि हमारे पास जो सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां उनका फाइबर बड़ी अच्छी मिकदार के अंदर है। एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि क्या शुगर के मरीज साग खा सकते हैं? शुगर के मरीज अकेला साग हर किसी ना खाए, उनकी शुगर कम हो सकती है। लेकिन अगर साग खाना है शुगर के मरीज ने, तो साथ क्या चीज खाए कि शुगर ना बढ़े? साथ मकई की रोटी लाजमी खाएं। देखिए, जो हम साग मकई खा रहे हैं, इसका एक बहुत अहम जो एक सेगमेंट है वो देसी घी होता है। तो देसी घी के साथ आप साग में भी मक्खन भी ऊपर डालते हैं, और मकई की जो रोटी है वो रोटी नहीं पराठा बनता है। तो जो मेरे जैसा दुबला पतला बंदा है वो चाहता है उसका 2-4 किलो वजन बढ़ जाए, उसके लिए तो मकई भी अच्छी है, मकई की रोटी भी, साग भी अच्छा है। लेकिन जो वजन के साथ स्ट्रगल कर रहा है या डायबिटीज के साथ स्ट्रगल कर रहा है, मैम, वो कितना को घी इन दोनों के साथ खाए, या उसका कोई अल्टरनेट क्या है? देखिए, देसी घी तो मैंने कभी भी नहीं ये कहा, या हमारी जो नॉलेज है उसके मुताबिक देसी घी कभी भी नुकसान नहीं करता अगर उसको आप एक लिमिट तक लेते हैं। लिमिट क्या है? सो 1 टीस्पून जो होता है ना वो एक टाइम में आपके लिए काफ़ी होता है, जिसको हम 5 ml या 5 ग्राम कहते हैं। इससे ये होगा कि आपका जो है ना वो ब्लड प्रेशर भी हाई नहीं होगा, आपको एक अच्छा जायका भी आएगा। एक मकई की रोटी, नॉर्मल मकई की रोटी और पराठा जो उसका जो बना है, और एक साग की एक कटोरी, इसकी डाइटिशियन जहन हमारे पास मौजूद है, कितनी को कैलोरीज होती होंगी इनमें? सर इट्स डिपेंड्स अपॉन वेट, लेकिन अगर आप एस्टिमेट करें या अप्रॉक्सीमेटली कैलोरीज काउंट करें तो तकरीबन 200 कैलोरीज तक आपका प्रॉपर मील बनता है, एक रोटी का और एक कटोरी साग का। तो अगर आप कोई भी खाना खाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आमतौर पर हम नाश्ता भी करते हैं ना, तो हम कहते हैं जी टोटल कैलोरीज जो है ना कि नाश्ते में भी 400-450 कैलोरीज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक मील जो है ना वो 300 से 400 कैलोरीज के दरमियान तो ठीक होगा। तो अगर आप एक नॉर्मल मकई की रोटी जिसमें घी लगा हुआ है और साथ एक जो साग की प्याली है वो लेते हैं, तो अगर ये 200 है तो ये तो बल्कि कम कैलोरीज है। इसका मतलब है कि 2 पराठे खाए जा सकते हैं। अच्छा, एक इसका मतलब है कि अगर हम 1 चम्मच जो घी है वो मकई की रोटी में और 1 चम्मच साग में डाल लें तो ठीक है। लेकिन आम तौर पे तो हमने देखा है कि हमारा जो मकई की रोटी होती है वो तरबतर घी से होती है, जो साग है वो भी घी से बना है और उसके ऊपर भी मक्खन होता है। देखिए, ये तो कभी भी ठीक नहीं हुआ। हर चीज़ जो इंसान की अपने जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक है वैसे ही लेनी चाहिए। लेकिन मैं एक और ज़िक्र यहाँ पे करती जाऊँ कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ख़ास तौर पे ख़वातीन अपनी सहूलत देखती हैं, वो एक ही दफ़ा साग बना के उसको फ्रीज़ कर देती हैं और फिर पूरा महीना साग साग और बस साग। भाई, साग की एक खसूसियत है कि एक दफ़ा पकाएं और फिर पूरा महीना खाएं। इसमें विटामिन ए मौजूद होता है और वो आँखों की रोशनाई के लिए बहुत अच्छा होता है। वो लोग जिनको खून की कमी है या वो लोग जो काम नहीं करते लेकिन थका थका फील करते हैं, उसके अलावा वो लोग जिनकी आंखों के अंधेरा आता है या बैठते हैं तो हाथ पांव सुनाना शुरू हो जाते हैं, तो बेसिकली अनीमिया की सारी इंडिकेशंस हैं। तो अगर आप में खून की कमी है तो इसके अंदर फोलेट की अच्छी मिकदार है तो पूरी हो सकती है, और आपकी अनीमिया की जो कह लें कि खून की कमी दूर हो सकती है साग खाने से। जो लोग वजन कम कर रहे हैं
वो उन्हें अगर साग और मकई खाना पड़े तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे कि उसमें क्या तब्दीलियां करें और कितना खाएं? सबसे पहले तो ये करें कि साग और मकई की रोटी खाने से पहले वो 1 गिलास पानी पिएँ। दूसरी बात ये है कि जब उन्होंने ये जो जितनी उनकी मिकदार है पोर्शन को कंट्रोल रखें। उसके बाद ये कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ साग और मकई ही खाएँ, साथ में आप मज़ीद इसको अच्छा करने के लिए खीरा भी काट के रख सकते हैं। आप उसके साथ कोई थोड़ी-सी ऐसी और चीज़, जैसे आपने अभी शुरू करना है खाना, तो आपने पानी में, सादा पानी में चिया सीड डाल लें, वो पी लें। इन चीज़ों ने क्या करना है कि फुलनेस भी देनी है आपको। ये नहीं करना आपने कि स्टमक को सिर्फ साग से और मकई से भरना है। कोशिश करें कुछ ऐसी चीज़ें साथ ले लें जो आपकी न्यूट्रल कर दे आपके स्टमक को, और ऐसा ना हो कि आप ज़रूरत से ज़्यादा भर लें स्टमक को साग और मकई की रोटी के साथ, फिर उसके बाद आपको भारीपन लगे, फिर आपको लगे कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो ये चीज़ों को नॉर्मल रखने के लिए बेहतर होता है कि थोड़ा न्यूट्रल वे में खाया जाए और पोर्शन कंट्रोल किया जाए। बचपन में घर में जब मिठाई आती थी ना, तो मैं बर्फी और गुलाब जामुन अपने हिस्से की ना छुपा के रख लेता था। तो सारे लोग जो खा लेते थे ना, तो एंड के ऊपर जब उनके पास सिर्फ मेसू और लड्डू रह जाते थे तो मैं बर्फी और गुलाब जामुन निकाल लेता था। यही यहाँ प्रिंसिपल है। अपने साग और मकई को अगर डायरेक्ट खाना शुरू कर देंगे बहुत ज़्यादा खा जाएंगे। पहले आप ऐसी चीज़ें खाएं जो रिलेटिवली आपको कम मज़ेदार लगती है लेकिन आपका पेट फुल भर देंगी, फिर साग और मकई को एड पे खाएं। देखें, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या इसके अंदर ऑयल डालना ज़रूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे वाइटामिन होते हैं जो फैट सोल्युबल वाइटामिन होते हैं, स्पेशली वाइटामिन ए, ई और के। जब तक आपके जिस्म के अंदर या आपके खाने के अंदर फैट्स नहीं होंगे, ये जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो मेक श्योर अगर आप साग बना रहे हैं या मकई की रोटी बना रहे हैं तो ऑयल का इस्तेमाल लाजमी करें, लेकिन याद रहे कि आपने इसको एक प्रोपोर्शन के अंदर इस्तेमाल करना है, जो कि 2 टेबल स्पून, 1 चम्मच आपके तड़के के लिए और 1 चम्मच आपकी रोटी पकाने के लिए। अच्छा, साग में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है तड़का। अच्छा, कुछ लोग वो तड़का नहीं लगाते, कुछ लोग तड़का लगाते हैं। तो अगर तड़का लगाना है तो उसमें से वो तड़का जो है ना, वो कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? क्या उसमें लहसुन, अदरक या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे इसकी और ग़िज़ाइयत बेहतर हो? जी देखें, जब भी हम कोई खाना खाते हैं ना, तो हमें सबसे पहले ये ख्याल रखना होता है कि क्या ये हमें हज़म होगा। सबसे पहले तो उसका टेस्ट, फिर उसका हाज़मा। अगर आपने उसका टेस्ट लेना तो लाजमी बात आपको तड़का लगाना पड़ेगा। अगली बात ये कि जब आपने तड़का नहीं लगाया तो हो सकता है वो खाना आपको हज़म ना हो, आपको भारीपन लगे। तो तड़के के 2-3 मकसद होते हैं। एक तो टेस्ट अच्छा करना, दूसरा जब आपने अदरक और लहसुन डाल दिया उसमें तड़के के लिए तो वो हाज़मे को ज़्यादा अच्छा कर देता है, और उससे ये होता है कि आपने खाया पिया भी और आपको हज़म भी हो जाता है। नतीजा ये निकला, साग ज़रूर खाएं। ये अल्लाह ताला की नेमत है। साग ना वज़न बढ़ाता है, ना शुगर बढ़ाता है और ना ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, बल्कि ये इन सारी चीज़ों के लिए बेनिफिशियल है और हड्डियां भी मजबूत करता है और आर्थराइटिस वाला लोग भी खा सकते हैं। असल बात ये है कि आपने अपनी बॉडी के मुताबिक इसकी क्वांटिटी कितनी खानी है। हर चीज़ मॉडरेशन में खाएं। अल्लाह ताला की ये नेमत है। इवन अगर आप वज़न भी कम करना चाह रहे हैं, आप साग मकई खा सकते हैं। शुगर के मरीज़ हैं तो साग मकई खा सकते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, साग मकई खा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आप गुर्दों के मरीज़ हैं या फिर आपको हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है, फिर थोड़ा सा इसको अवॉइड करें। बाकी अल्लाह ताला की नेमत है। अल्लाह ताला की नेमतों को ठुकराते नहीं, उनको बेहतरीन असर अंदाज में इंजॉय करें। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।